नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि हम हर रोज सुबह 7 बजे डेली न्यूज वाला अपना जो वीडियो है उसे अपलोड कर देते हैं। तो इनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। पहले बात करते हैं आज के वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में उड़ान स्कीम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्थाओं और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र आया है, जिसे मैंने अपने वीडियो में अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो आप उनके बारे में जानने के लिए स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से आज से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी वो फेज्ड मैनर में शुरू हो जाएंगी। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार नेशन वाइड लॉकडाउन के दौरान लगभग 2 महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रहने के बाद आज से शुरू होने जा रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से सभी यात्री विमान जो होंगे वो टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। हमने कल की वीडियो में भी इसको कवर किया था। हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामर्शों के पालन के प्रबंध किए गए हैं। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान स्कीम के तहत भी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उन सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कल जानकारी देते हुए बताया कि उड़ान सेवा के लिए जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो पर्वतीय राज्यों, द्वीपों और अन्य छोटे मार्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि उड़ान सेवाओं को पूरी जांच परख के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि 500 किलोमीटर तक की दूरी वाले ऐसे मार्गों पर जहां हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जाती हैं उनके लिए विमान सेवाएं जो होंगी वो दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार उड़ान योजना के तहत चुनी हुई एयरलाइंस कंपनियों के साथ सी प्लेन को भी निर्धारित मार्गों पर अपनी सेवाएं देने की अनुमति होगी। बात करते हैं इस बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विमानों, जहाजों और सड़क मार्ग से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार सभी यात्रियों को विमान या जहाज में चढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यात्रा समाप्त होने के बाद अनिवार्य रूप से 14 दिन के आइसोलेशन में रहेंगे। इसमें 7 दिन का संस्थागत क्वारंटीन भी शामिल होगा, जिसका खर्च यात्री खुद वहन करेंगे। इसके अलावा उन्हें विशेष परिस्थितियों में अगले 7 दिन खुद अपनी निगरानी में घर पर ही क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति मानवीय संकट, गर्भवती महिलाओं, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी तथा 10 साल से छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता पिता के लिए दी जा सकती है। यात्रा शुरू होने से पहले यात्री को टिकट के साथ ही दिशा निर्देशों की सूची भी संबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कोविड के लक्षण नहीं दिखने वाले यात्रियों को ही विमान और जहाजों पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। सड़क मार्ग से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए भी ये नियम लागू होंगे। यात्रा शुरू होने से पहले सभी यात्रियों को स्वघोषित फॉर्म की 2 कॉपीज भरकर देनी होंगी। इनमें से एक जो कॉपी होगी वो हवाई अड्डे, बंदरगाहों तथा सीमा प्रवेश चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य और आवर्जन अधिकारियों को दी जाएगी। ये फॉर्म जो होंगे वो आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हवाई अड्डों तथा विमानों के अंदर इन्फेक्शन से बचाव के लिए सभी जरूरी अरेंजमेंट्स की जाएंगी। अगर किसी यात्री में कोरोना के किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कॉल सेंटर 1075 या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा। स्क्रीनिंग के दौरान जिन लोगों में कोविड के मामूली लक्षण पाए जाएंगे उन्हें तत्काल अलग रखने की व्यवस्था करनी होगी। गंभीर इन्फेक्शन वाले व्यक्ति को कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए विशेष केंद्रों में भेजा जाएगा। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण में खाड़ी देशों से 7300 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत विपुल ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले सप्ताह लगभग 2500 भारतीयों को 14 उड़ानों से दुबई से स्वदेश लाया गया। पहले चरण में दुबई से लगभग 2000 भारतीयों को स्वदेश पहुंचाया गया था। अबू धाबी से 1045 लोग भारत के विभिन्न भागों में लौटे हैं। उसके अलावा मस्कट से 11 उड़ानों में 1970 लोगों को भारत लाया गया। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का एक विशेष विमान लंदन से 93 यात्रियों को लेकर कल मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा। विदेश से भारतीयों को इंदौर लाने वाला यह तीसरा विशेष विमान है। इससे पहले 2 विशेष विमान कुवैत से 200 से अधिक भारतीयों को लेकर इंदौर आए थे। वंदे भारत मिशन के तहत ब्रिटेन से अब तक 11 विमानों में 3400 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। बर्मिंघम से अमृतसर के लिए एक और उड़ान आ जाएगी और भविष्य में और उड़ानें शुरू की जाने की योजना है। बात करते हैं इंडियन रेलवेज की। रेल विभाग ने कल तक 2813 से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं,
जिनमें 37 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की है। लगभग 60% से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से चली हैं और अधिकतर लगभग 80% से आसपास जो रेलगाड़ियाँ वो उत्तर प्रदेश और बिहार गई हैं। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से ये रेलगाड़ियाँ चल के अधिकांशतया उत्तर प्रदेश और बिहार पहुँचाई गई हैं। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों के लिए इस महीने की 1 तारीख से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियाँ शुरू की थी और रेल विभाग यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए भोजन और पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहा है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त ढांचा स्थापित किया गया है, जिन्हें 3 श्रेणियों, इसमें समर्पित कोविड-19 अस्पताल, कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र जो है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इन सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बिस्तर तथा अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में 968 कोविड अस्पताल हैं और इनमें 2.5 लाख से ज़्यादा बिस्तर हैं। इसके अलावा कोविड स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2000 से ज़्यादा है और इनमें 1,76,000 से ज़्यादा बिस्तर हैं। कोविड देखभाल केंद्रों की संख्या 7000 से ज़्यादा है और इनमें 6,40,000 से ज़्यादा बिस्तर बनाए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिन्हें हम पीपीई बोलते हैं, वे उपकरण पर्याप्त मात्रा में बनाए जा रहे हैं। बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 54,440 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,657 इन्फेक्टेड लोग स्वस्थ हुए हैं और देश में स्वस्थ होने की जो दर है वो 41.28% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,08,623 नमूनों की जांच की गई है और अब तक देश में 29,43,421 जो जांचें हैं वो की जा चुकी हैं। परिषद द्वारा अब तक देश में कुल 607 प्रयोगशालाओं को कोविड जांच की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 427 जो है वो गवर्नमेंट लैब्स हैं और 180 के आसपास प्राइवेट लैब्स हैं। बात करते छत्तीसगढ़ के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की। छत्तीसगढ़ में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने की महिलाओं ने साबित किया है कि कैसे क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान अधिकतर उद्योगों पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जो जिला है उसके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने लाखों रुपए कमाए हैं। लॉकडाउन के दौरान मां बमलेश्वरी वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसकी लगभग 10,000 सदस्यों ने सैकड़ों टन जिमीकंद एक कंद होता है, मतलब ट्यूबर क्रॉप है जिसको इंग्लिश में एलिफेंट फूट याम बोलते हैं, उसका उत्पादन किया। इन महिलाओं ने लॉकडाउन के चलते जिमीकंद की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। ये जो ग्रुप है ये फोन की बुकिंग से फोन से बुकिंग प्राप्त करके होम डिलीवरी भी कर रहा है इस चीज़ की। इस ग्रुप की महिलाओं ने सिर्फ जिमीकंद का उत्पादन ही नहीं किया बल्कि कोरोना वायरस के इस चुनौतीपूर्ण समय में फेस मास्क की मांग को देखते हुए 3 लाख के आसपास फेस मास्क भी तैयार किए हैं। इन मास्क के लिए मुंबई समेत कई शहरों से इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी मिले हैं। तो अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल है एक कामयाब सेल्फ हेल्प ग्रुप का। यहाँ पे बढ़ते आगे, हमारे गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे और विदेश यात्रा के इच्छुक भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जो कि निम्नलिखित है। स्वदेश लौटने वाले विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके अलावा ये नागरिक जो होंगे वो उड्डयन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गैर व्यावसायिक उड़ान या सैन्य मामलों के विभाग या जहाजरानी मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करके जो शिप होगा उससे वापसी कर सकते हैं। इन लोगों में प्रवासी मजदूरों, लघु अवधि वाले वीजा धारकों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा का जो खर्च होगा वो संबंधित यात्री को स्वयं वहन करना होगा। विदेश मंत्रालय उड़ान या पोत से जो यात्रा करने वाले यात्रियों की जानकारी रखेगा अपने पास। विदेश यात्रा के इच्छुक देश में रुके लोगों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय या किसी निर्धारित एजेंसी को आवेदन करना होगा। बात करते हैं ईद की। आज ईद का त्यौहार है। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ईद उल फितर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ईद के त्यौहार को प्रेम, शांति, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया है। हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद का त्यौहार समाज में दया, दान और परोपकार की भावना को मजबूत करता है। श्री नायडू ने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों को कोई भी तीज त्यौहार सामाजिक दूरी और साफ सफाई के नियमों की पालना करते हुए मनाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईद का पावन त्यौहार सभी लोग दया और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के साथ मनाएंगे। बात करते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। भारतीय डाक विभाग और बिहार का जो बागवानी विभाग है वो अब लोगों के घरों तक शाही लीची
और जर्दालू आम पहुंचाने का काम करेगा। संचार मंत्रालय के अनुसार बिहार के मुजफ्फरनगर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम की लोगों के घरों तक आपूर्ति करने के लिए डाक विभाग का जो बिहार सर्किल है उसने वहां के बागवानी विभाग के साथ हाथ मिलाया है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के फैलाव के कारण लीची और आम के उत्पादक किसानों को अपना सामान बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में डाक और बागवानी विभाग जो मिलकर उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। बात करते हैं हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को ने देश के लिए एक प्रशंसा अर्जित की है। विकसित देशों के एक समूह ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने की सराहना की है। इस बुनियादी ढांचे से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जरूरतमंद लोगों को तेजी से और आसानी से नकद धन देकर मदद पहुंचाई गई है। राष्ट्रमंडल की महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने डिजिटल इंडिया को शानदार बताते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रमंडल के अन्य विकसित देशों के लिए एक नई किरण है। तो हमारे इस कार्यक्रम को काफ़ी प्रशंसा मिली है बाहर से। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 25 मई है। 25 मई 1963 को अफ्रीका के 32 देशों ने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इसकी स्थापना की थी। यह संगठन 9 जुलाई 2002 तक अस्तित्व में रहा और तत्पश्चात अफ्रीकन यूनियन में तब्दील हो गया। तो आज जो हम AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन देखते हैं उसका ये एक प्रीडिसेसर है अपने आप में। 25 मई 2001 को अमेरिका के 32 वर्षीय एरिक वाइन मेयर जो हैं वो ऐसे पहले ब्लाइंड व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 25 मई 2012 को स्पेस एक्स ड्रैगन जो है एक प्राइवेट स्पेस कंपनी का स्पेस क्राफ्ट है, ये वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाला पहला कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट बना। 25 मई 2018 को मिया मोटले जो है वो बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उसके अलावा 25 मई 1899 को बंगाली कवि, बांसुरी वादक और बांग्लादेश के राष्ट्रकवि जो हैं काजी नजरुल इस्लाम, उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, बाय।